नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज देखेंगे आपको हरियाली नजर आने वाली है बाजार में। निफ्टी 261 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है, बैंक निफ्टी 622 पॉइंट ऊपर और सेंसेक्स जिसकी वीकली एक्सपायरी थी 862 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। और पूरे मार्केट में यहाँ पे खास करके जो इंडेक्स है उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब सवाल जो कि जायज सवाल है, लाजमी है ये सवाल कि क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि इससे पहले भी एक्सपायरी के दिन जब भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है उस पर सस्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको हमेशा बताया है कि सस्टेन अगर करेगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तभी आप विश्वास करिए, नहीं तो फिर इस पर विश्वास नहीं करिए। तो सवाल ढेर सारे हैं गाइज। सवाल ये भी है कि 1000 पॉइंट की ये जो रैली हुई है, यहां से स्विंग रैली 1000 पॉइंट की, क्या ये जारी रहेगी? क्या ऑल टाइम हाई को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं या ब्रेक करने वाले हैं? गाइज सवाल जो है, जो भी आपके सवाल है, आज इस वीडियो में हम लोग उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि गाइज अनसर्टेनिटी मार्केट में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बावजूद मार्केट ऊपर जा रहा है, वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइज मैं आपको हमेशा कहा है कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो न्यूट्रल रहने की आवश्यकता है। बस आपको समझने की जरूरत है कि क्या ये अप ट्रेंड पक्का में कायम रहने वाला है। अगर ये अप ट्रेंड कायम रहने वाला है तो डेफिनेटली आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो उस दिशा में। लेकिन अगर डाउट क्रिएट होता है तो गाइज कोई जरूरी नहीं है कि आप ऊपर का ट्रेड ले ही, छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका सोच अलग है और मार्केट डिफरेंट वे में जा रहा है। ठीक है, मार्केट में हम न्यूट्रल है, हमें मार्केट दिख रहा है ऊपर जा रहा है, बट गाइज आज का जो हमारा पोजीशन है वो भी मैं क्लियर करने वाला हूं आप सभी को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको ये सारे सवालों के जवाब भी देने वाला हूं और साथ में अपना पोजीशन भी बताने वाला हूं। और निफ्टी बैंक निफ्टी कल किस तरह से कामकाज कर सकता है वो सारे लेवल्स भी आपको यहाँ पे देने वाला हूं। तो चलिए एक बार सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का लेवल्स नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 57,000 गाइस, आज 57,000 का राउंड नंबर को तोड़ा ही नहीं, इवन 57,500 के राउंड नंबर के ऊपर में भी जाके आया आज। यानी कि 525 का हाई लगाने के बाद 422 पे, यानी कि 57,422 पे आके बंद हुआ है। और अगर आप लगातार पिछले कुछ दिनों से वीडियो देख रहे हैं तो मैं जिक्र कर रहा हूं कि बैंक निफ्टी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो ऑल टाइम हाई की तरफ जाने वाला है। ये पिछले कई 4 दिनों से लगातार मैं आपको बोल रहा हूं, आज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया था। हालांकि 100 पॉइंट अभी भी वहां से नीचे रहा है, अब 200 पॉइंट नीचे बंद हुआ है जाके। तो गाइज यहां पर आपको समझना पड़ेगा, बैंक निफ्टी क्या वाकई में ये ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है? बैंक निफ्टी देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तोड़ सकता है और नया हाई भी लगा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। पहला रेसिस्टेंस जो यहां पे रहेगा ये रहेगा 57,000, नोट करते जाइएगा, 57,527 का एरिया। ओके गाइज, आज देखेंगे 525 का हाई लगा के आया था। अगर ब्रेक करता है तो 727 का एरिया बहुत मेजर रेसिस्टेंस रहेंगे गाइज। अगर रैली होती है तो ये सारे रेसिस्टेंस पर बाजार थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा नीचे आएगा और फिर वापस से इसको ब्रेक कर सकता है। ऐसा ही होता है जब ऊपर की रैली होती है और फिर उसके बाद जाना जाएगा। अगर जाना है तो 58,000 की टेस्टिंग हो सकती है। याद रखिएगा ये सारे रेसिस्टेंस मेजर हैं। 727 की टेस्टिंग होने की संभावना जरूर बढ़ गई है, लेकिन अभी 58,000 की टेस्टिंग होने की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर मार्केट रैली करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये क्लियर कट व्यू है कि 700, खास करके 57,700 पर अलर्ट रहने की जरूरत है। ओके गाइस, अब यहां पे आप सपोर्ट नोट करिए बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट जो मुझे अभी दिख रहा है वो रहेगा 50, चूंकि हम 422 पे खड़े हैं तो 57,300 के आसपास का जो एरिया है वो आप नोट कर लीजिए। ये आपका रहेगा पहला सपोर्ट। दूसरा रहेगा 57,000 यहां पे राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम लोग आएंगे 56,700 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नंबर है, इसकी टेस्टिंग हो सकती है। गाइस यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं कि कल मार्केट क्या कर सकता है और उसके अगले दिन मार्केट क्या कर सकता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। अब यहां पे आप लोग आ जाइए एक बार निफ्टी की तरफ। और अगर आप गाइस निफ्टी को यहां पे देखेंगे तो निफ्टी हमें ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन इस ब्रेकआउट पर हम विश्वास करें कि नहीं करें, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको तो हमने ब्रेक कर दिया है। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेक कर दिया है। आपको याद होगा पिछले कई दिनों से मैं ये ट्रेंड लाइन आपको बता रहा हूं। ये देखिए जो ट्रेंड लाइन ऊपर जो जा रहा है इसको हमने ब्रेक कर दिया है, अब सिर्फ सस्टेन करने की बात है। ओके गाइस, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये कैंडल नोट करिए, ये कैंडल है 26 जून का दिन है। यहाँ पे आपको गुरुवार यानी कि थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, अभी तो मंगलवार को होने लगी है। थर्सडे को एक्सपायरी होती थी और इस दिन 304 पॉइंट 304 पॉइंट की जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। मार्केट अगले दिन भी सस्टेन करने का कोशिश किया था, लेकिन उसके अगले दिन यानी कि मंडे से सेलिंग शुरू हुई और लगातार मार्केट नीचे आ गया। आप देखेंगे मंडे को 30 जून था और 30 जून से लगातार मार्केट में सेलिंग हुई, पूरा महीना सेलिंग होता रहा और सीधे सीधे 7 अगस्त तक मार्केट नीचे ही रहा। यानी कि एक्सपायरी वाला दिन जो खरीदारी हुई थी उसके मायने ज्यादा नहीं रहते गाइस। इंपॉर्टेंट है कि क्या सस्टेन करेगा, सवाल सिर्फ यही है।
आइए इससे पहले एक और देखते हैं, उसके बाद एक और एक्सपायरी। ये देखिए 16 सितंबर को मंगलवार का एक्सपायरी था यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, या फिर निफ्टी की एक्सपायरी, या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी, कोई भी एक्सपायरी हो, बैंक निफ्टी की तो मंथली होती है ना, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। तो ये भी एक्सपायरी वाला दिन था, और गाइस एक्सपायरी वाले दिन में ये जबरदस्त रैली हुआ था, और आप देखोगे इस दिन भी लगभग 170 पॉइंट ऊपर, और ये 170 पॉइंट के बहुत मायने थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहां से देखेंगे तो ज्यादा बड़ा कैंडल नहीं बन रहा था, उसके बाद 170 पॉइंट का कैंडल बना, लेकिन 2 दिन उसके ऊपर में रहा बाजार, लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। यानी कि मार्केट ब्रेकआउट, चलो इसको एक्सपायरी से नहीं भी जोड़ते हो, तो मार्केट जब भी ब्रेकआउट कैंडल बनाता है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता और उल्टे पांव वापस आ जाता है। तो ये सवाल जो है वो लाजमी है, ये आपको समझना पड़ेगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, बाइंग आ गई, ब्रेक हो गया, लेकिन सस्टेन करेगा कि नहीं? अगर सस्टेन करके, यहां पे सस्टेन करके टाइम बिता के ब्रेकआउट कर दे गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपको खुद से भी समझना है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, टैरिफ अभी भी 50% लगा है। ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है कि भारत रसिया से तेल खरीदना कम कर चुका है, धीरे धीरे कम की बात तो पहले भी हो रही थी 1 महीने से, लेकिन अब वो सीधा स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि अब वो तेल नहीं खरीदेगा। तो क्या 25% टैरिफ जो एक्स्ट्रा लगाया गया था, क्या वो हटने वाला है? अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए जरूर बूस्ट का काम कर सकता है। लेकिन गाइज आपको समझना पड़ेगा, सारा न्यूज रिटेलर्स को फंसाने के लिए होता है। रिटेलर्स खास करके वो जो अलग अलग स्टॉक्स में बाइंग कर लेते हैं, अभी तूफान आ गया। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप बाइंग करते हो, अच्छे स्टॉक्स में करते हो, तो उसको पहले समझ लो कि स्विंग करना चाहते हो कि लंबे अवधि तक लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को कैसे रखे, बाइंग फॉर्मूला क्या होता है, उसका वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। सिंपली लिखेंगे बाइंग फॉर्मूला, तो आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगा, आई बटन पे भी मैं लगा दूंगा। गाइस अब देखिए यहां पे निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी हमको ब्रेकआउट दिया है, सवाल सिर्फ ये है कि सस्टेन करना जरूरी है, और सस्टेन कहां पे? 660 के ऊपर में सस्टेन करना पड़ेगा 2 दिन, कम से कम 2-3 दिन, तब जाके ब्रेकआउट दे ऊपर, तब मानने वाली बात होगी गाइस, नहीं तो उससे पहले मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाजार ऐसा ही है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब तक बिहार के इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाते, बाजार को बहुत नीचे या बहुत ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर कहां तक हो सकता है, ठीक है, ऑल टाइम हाई तक। देखिए कल का स्पेस क्या है वो बता देता हूं। देखो कल तक के लिए हमारे पास स्पेस है, एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, ध्यान से समझना, हर एक चीज को नोट करना। यहां से ना एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूं, ये ट्रेंड लाइन है, और इसको मैं यहां से यहां जोड़ देता हूं। तो अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये क्या बता रहा है आपको? ट्रेंड लाइन पे यहां से भी ट्रेंड लाइन से गिरा था, यहां पे ये तो चलो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, तो ये ट्रेंड लाइन आपको क्लियर कट यहां पे बता रहा है, जो आपको समझने की जरूरत है। और ये ट्रेंड लाइन पे यहां भी काम किया था, ये आप देख लीजिए 13 जून को इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और इस ट्रेंड लाइन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यानी कि बाजार के पास जो स्पेस है वो इस ट्रेंड लाइन तक है, थोड़ा पहले भी गिर सकता है, थोड़ा ऊपर भी जाके गिर सकता है, स्पेस तो जरूर यहां तक का है। तो यानी कि हम अगर 760 भी चले जाते हैं तब भी ट्रस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, ट्रस्ट तभी होगा जब यहां पे 2-3 दिन टाइम बिता ले, एंड देन बिताने के बाद ब्रेकआउट करे। टाइम बिता के नीचे ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, ऊपर, तब जाके विश्वास होगा। आप पूछेंगे क्यों, तो ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, टाइम बिताया और नीचे आ गया। टाइम तो बिताया यहां पे 1 सप्ताह, लेकिन नीचे आ गया। समय बिताकर ऊपर ब्रेकआउट करना जरूरी है। एज एन ऑप्शन बायर अपने को न्यूट्रल रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। गाइज मैं अपना पोजीशन पहले क्लियर कर देता हूं, और फिर आप यहां पे नोट करिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए गाइज पोजीशन क्लियर करने से मेरा साफ साफ यहां मतलब है, क्योंकि आपको सच बताना। तो हमारा पहला जो पोजीशन था वो पुट साइड का ट्रेड हमने यहां पे इनिशिएट किया था। फर्स्ट ट्रेड जो था हमारा पुट साइड का ट्रेड था, और बिल्कुल सही ठिकाने पर हमने वो ट्रेड लिया था। क्यों लिया था, प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूं। देखो यहां पे मुझे 448 से 450 का एक रेसिस्टेंस नजर आ रहा था। क्यों नजर आ रहा था वो मैं आपको बताने वाला, वन डे टाइम फ्रेम में। और यहीं पे हमने ट्रेड को इनिशिएट किया, और हमने बस ये 3 कैंडल लिए। मुझे बिल्कुल क्लियर कट क्लास में कह दिया था कि भैया जल्दी बुक कर लेना, क्योंकि यहां ये मार्केट हो सकता है कि ऊपर निकल जाए। हमारा जो ट्रेड है वो पुट साइड में इनिशिएट हुआ था, पहला ट्रेड, और इसमें हमने सिर्फ 15 या 20 रुपए का प्रॉफिट लेके निकाल दिया। ठीक है ना, लॉट साइज हमारा ठीक था, ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। एकमात्र यही ट्रेड किया, उसके बाद मार्केट ऊपर चलता चला गया, हमने कोई ट्रेड नहीं किया। बिल्कुल क्लास के अंदर में ये बिल्कुल कमेंट्री कर दी थी, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, उस पैसे को सुरक्षित रखा। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे था कि कहीं एफआईएस आएंगे तो मेरा पोजीशन, हाँ चाहता तो कम लॉट से करके जा सकता था। क्लास में रेगुलर कमेंट्री करके बताता रहा कि गाइस हर एक गिरावट पर आप यहाँ पे या रेड कैंडल पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यही बात मैंने आपको टेलीग्राम में भी तो शेयर करी है ना।
देखिए ये जो बातें हैं ये आपको टेलीग्राम में भी बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे बताई है। और आप देखिए यहाँ पे ये क्या बताया था गाइस, 460 को ब्रेक कर दे उसके बाद गिरावट पे कॉल बनेगा, और अगर 25,400 को नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर पुट बनेगा। तो 460 को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो 460 को यहां पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस नीचे गिरा, और उसके बाद फिर मैंने कहा था कि उसके बाद आपको कॉल में जा सकते हैं आप। तो ये कॉल में चले, लेकिन मैंने पर्सनल कॉल साइड का कोई ट्रेड नहीं बनाया। तो गाइज ये मेरा जो पोजीशन था मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ नहीं था। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ऑप्शन बाइंग में आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सेटअप नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि पैसा रोज ही बनाना जरूरी है। हमारा फर्स्ट ट्रेड में पैसा बन चुका था, हम चाहते तो वो ट्रेड को और इनिशिएट करके और पैसा बना सकते थे, बट कोई जरूरत नहीं है गाइस। इससे पहले भी जो एक्सपायरी भी थी, जिस दिन मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, ऊपर से 250 पॉइंट गिरा था, उस दिन हमने और हमारी पूरी की पूरी क्लास ने जबरदस्त पैसा बनाया था। मैं आपको फिर से बता रहा हूं गाइस, सीधा सीधी डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जब भी आप किसी भी कॉल या पुट में जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, आपका सेटअप। क्या आपके सेटअप के पैसा बनना ना बनना बात की बात है, सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सेटअप पर नहीं ढूंढोगे ना, तब तक गाइज आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो पैसे की तो बात छोड़ दीजिए, तो पैसा तो तब बनेगा ना जब आप खुद पर ट्रस्ट करोगे। और अगर आपका ट्रस्ट नहीं बन रहा उस ट्रेड पे एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप बाहर बैठो, खेलने की जरूरत नहीं है, तो आप बाहर बैठो, सिंपल सा जरूरत है। जिस गेम में आपको लग रहा है कि इस गेम में मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं बाहर बैठ के देखने वाला हूं। तो क्लियर कट कमेंट्री थी और एक ही मार ट्रेड लिया, ये मेरा पोजीशन था गाइस। अब आइए वनडे टाइम फ्रेम में, वहां पे क्यों मैंने ये पोजीशन लिया आपको बता रहा हूं। उस समय मार्केट 9:50 के आसपास का जो कैंडल बन रहा था ग्रीन, उसी पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जब मार्केट था 25,448 और 50 के आसपास, यानी 450 के आसपास। क्यों वो ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्यों लगा कि वहां से थोड़ा सा कैंडल बिल्कुल बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ गए थे कि भैया जा रहे हैं यहां पे, हम देखेंगे थोड़ा सा गिरावट आएगा। तो क्यों, अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट है, या ये यहां पे देखिए, आप देखेंगे ये कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल 18 सितंबर का, इसका हाई देखिए, जाके चेक करिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा 448। ठीक इसी को मानकर कि यहां से 10-15 पॉइंट तो जरूर गिरेगा, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट लेने के चक्कर में नहीं है, पुट साइड के ट्रेड में गए थे। पहला ट्रेड क्यों लिया था, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। ये रेसिस्टेंस पे थोड़ा सा मार्केट 20-30 पॉइंट नीचे आया, उसमें अपने को 15-20 रुपए मिला, वो लिया हमने और निकल के बाहर चले गए। उसके बाद कोई भी खेलने मार्केट में, जब आपका कॉन्फिडेंस बन जाए, आपके सेटअप के साथ मार्केट कामकाज कर रहा है और आपका सेटअप से मैच कर रहा है, तब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस कि आप एक स्मार्ट है, मैं एक स्मार्ट हूं, कौन एक स्मार्ट है, इससे नहीं फर्क पड़ता। आपको मैं हमेशा से इस चैनल में बताया, न्यूट्रल रहना है और अपने सेटअप पर, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, उस जब तक वो सेटअप ना आए तब तक ट्रेड नहीं करना। पूरा दिन मार्केट देखता रहा, कोई ट्रेड नहीं लिया। ये एक विनिंग स्ट्रेटजी है गाइस, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। ये आप तभी समझेंगे जब आप वाकई में समझना चाहते हैं बाजार को। इसलिए मैंने कहा कि मैं अलर्ट हूं यहां पे अभी भी। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं आपको फिर से बोलूं, अगर मार्केट वापस से, अब देखो 2 दिन से ये पहला तो ये रेड था, ये एक्सपायरी हुई थी, लेकिन उसके बाद कल का ग्रीन बनाया, ठीक है ना। उस कल भी हमने कोई खास यहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, आज भी हमने कोई खास ऊपर का ट्रेड तो लिया नहीं, नीचे का एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। लेकिन अगर कल जब बाजार ऊपर जाएगा तो जरूर कम लॉट के साथ में जाने का कोशिश करूंगा। क्यों, क्योंकि मार्केट 2 दिन से ग्रीन है, तो हो सकता है कि तीसरा दिन भी मार्केट स्पेस भी 760 का नजर आ रहा है। लेकिन सिंपल, क्या मुझे मेरा सेटअप मिलेगा, कॉल साइड का सेटअप मिलेगा मुझे, तब मैं जाऊंगा। अगर सेटअप नहीं मिलता है तो नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे क्या है सर आपका सेटअप, तो एक बार आइए मैं आपको समझा देता हूं कैसे होता है वो कॉल साइड का सेटअप या पुट साइड का। गाइस मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बाजार को समय बिता के ब्रेकआउट देना। मेरा ट्रेड कहां पे एग्जीक्यूट होना चाहिए था और कहां पे नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ये जो एरिया था, जैसे मैंने आपको कहा था कि 460 को ब्रेक करके एक बार नीचे आएगा, और मार्केट उसके बाद नीचे आया, ये एरिया था मेरा सेटअप। बट ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, मतलब मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाया, या किसी भी वजह से मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया, और उसके बाद मार्केट यहां से तेजी से निकल गया। यानी मेरा ये सेटअप जो मुझे दिख रहा था वो छूट गया। अब आप पूछेंगे सेटअप कैसे बना, तो सेटअप इसलिए बना गाइस क्योंकि यहाँ पे जोन बनाता है, मार्केट जब भी रुकता है ना तो वहां जोन बनाता है। हालांकि ये उतना कॉन्फिडेंस वाला सेटअप नहीं है। मेरा सेटअप सिंपल सा है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसा बीच में एक सेटअप बनाए, सेटअप पे टाइम बिताए एंड देन ब्रेकआउट करे तो कंफर्मेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे सेटअप बन रहा था, और सेटअप बनने के बाद अगर आप देखोगे यहां से ब्रेकआउट आया, और इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहां से सीधे निकल के ऊपर चला गया। तो यहां पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर मार्केट एकदम तेजी से चला गया तो मेरा सिंपल सा मानना है कि मार्केट में हम लोग पीछा नहीं करेंगे, यानी चेस नहीं करेंगे। अगर चेस करते हैं तो हम ट्रैप हो सकते हैं गाइस। उसके बाद का मार्केट आगे का किसी को नहीं दिख रहा है, हमको तो यहीं तक का पता, रैली हो गई ना, अब इसके बाद फिर से मार्केट नीचे गिर, उसके बाद हमारा सेटअप कॉन्फिडेंस नहीं बना।
वापस से अगर आप पूछोगे तो फिर से यहां टाइम बिताया, लेकिन यहां जो टाइम बिता रहा है ना, ये सब टाइम बिताने के पास मार्केट ब्रेकआउट कर सकता था तो फिर मैं जा सकता था। लेकिन आप पूछेंगे सर यहां तो सेटअप आपका बना, तो गाइज आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सेटअप तो मेरा बन गया, लेकिन मेरा सेटअप मुझे बिल्कुल रेसिस्टेंस पर मिल रहा है, 25,500 के राउंड नंबर पे मिल रहा है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा अपना हाथ पीछे रखने वाला हूं, क्योंकि राउंड नंबर से पंगा लेने की जरूरत नहीं, मार्केट फ्लो में चला गया। राउंड नंबर को कुछ नहीं समझा मार्केट भाई, 25,500 को हलवा की तरह खा गया मार्केट। बात समझ रहे हो ना? ठीक यही चीज बैंक निफ्टी में भी हुआ है। 57,000 के ऊपर खुला और वहां थोड़ा देर के लिए नीचे आया, वापस ऊपर चला गया। राउंड नंबर पर इनका पोजीशन कवर हो सकता है और ये मार्केट को वापस डंप कर सकते हैं, ये मेरा मानना था। तो इसलिए मुझे लगा कि राउंड नंबर, अब समझ रहे हो ना, सेटअप मेरा बन रहा है लेकिन मेरे पास वहां रेसिस्टेंस है, तो मैं नहीं गया। इसीलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि मैं अपने सेटअप को कैसे ढूंढता हूं। सेटअप ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाला सेटअप पर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि 460 का बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस था। अब मार्केट रेसिस्टेंस को तोड़ के जा रहा है तो ठीक है, तो उस ये तो सेटअप मिस किया था मैंने। लेकिन छोटा स्टॉप लॉस लगा के इन सभी सेटअप्स में जाया जा सकता है। लेकिन यहां एक रेसिस्टेंस पॉइंट था, अगर यहीं से ब्रेक हो जाता, यहीं से मार्केट वापस लौट जाता, तो गाइस वहां पे कॉन्फिडेंस की बात है। इट्स नॉट अबाउट कि लॉस एंड प्रॉफिट, इट्स नॉट अबाउट कि मेरा लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं गए, क्योंकि वहां रेसिस्टेंस है। मैंने आपको लॉजिक समझाया कि जोन बना के, जब भी आपको हमेशा बताया भी है, जो लोग पुराने व्यूअर है उनको पता है कि मैं हमेशा मार्केट को जोन बनाता है, देन उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है, फिर मार्केट जोन बनाता है, यानी फ्लोर बनाता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिर यहां से जोन बनाता है, फिर थर्ड फ्लोर जाता है। तो इस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूं, लेकिन वहां पर कोई रेसिस्टेंस या बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं होना चाहिए। अगर सपोर्ट है तो पुट साइड का ट्रेड में नहीं जाने वाला, एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, और उसी तरह से अगर रेसिस्टेंस है तो भी हम यहाँ पे कॉल साइड के ट्रेड में नहीं जाने वाला। आई होप कि गाइस जो मैंने आपको अपना पोजीशन समझाया, क्लियर करके आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट करिएगा। अब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए कल के लिए। कल का दिन और सोमवार का दिन वाकई में बहुत अहम है गाइस, याद रखिएगा। दिवाली का दिन आने वाला, दिवाली का टाइम आने वाला है, ज्यादा एक स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, तो मार्केट आपको परेशान कर सकता है। बात समझ रहे हैं ना आप? उनकी दिवाली बन सकती है बड़े प्लेयर्स की, और आपकी परेशानी जो है वो बढ़ जाएगी। चलिए सोच समझ के, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो दिन ट्रेड नहीं करेंगे, समझ में आएगा तो करिए। अगर आपको समझ में आ रहा नहीं सर मेरा तो एकदम बिल्कुल सेटअप था, मैंने किया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो हमेशा कह रहा हूं हर व्यक्ति का अलग अलग मार्केट में सोच हो सकता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस नोट करेंगे। पहला रहेगा आज का जो हाई रहेगा वो लगभग लगभग रहेगा, यानी कि 25,600 से लेकर 627 तक का एरिया, ठीक है ना। 600 से लेकर 627 का एरिया फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद रहेगा आपका 600 यानी कि 25,660 का एरिया। ये दो आपको मेजर रेसिस्टेंस है, हल्के में नहीं लीजिएंगे, ले सकते हैं इसको। उसके बाद आप नोट करते जाना, ये सारे रेसिस्टेंस की टेस्टिंग होने की संभावना है। 25,727, 25,727 एंड 760, ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। ये फिलहाल मुझे रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर देखेंगे 800 भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे 760 तक अगर जाता है तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम के ऊपर में। आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये हुआ आपका रेसिस्टेंस। अब आइए यहाँ पे नोट कर लीजिए आप लोग सपोर्ट। तो पहला सपोर्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 560 का रहेगा ऑब्वियसली, 25,560, और अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो फिर यहां से आपको सीधे लेके जाएगा 460, ठीक है ना। हालांकि 560 के बीच में एक राउंड नंबर मिल सकता है आपको, जो कि 500 के आसपास का रहेगा। अगर 500 का नंबर ब्रेक करके नीचे आता है तो 480 के पास अलर्ट रहिएगा। लेकिन अच्छा रेसिस्टेंस जो बताया मैंने आपको 560 एंड 460, अगर ब्रेक करता है देन आपको 360 भी आता हुआ दिख सकता है, यानी कि 25,360। तो ये अलर्ट रहने की जरूरत है। कल बाजार के पास स्पेस है, चूंकि बाजार के पास ये एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन की टेस्टिंग करने के लिए जाए, जो कि मार्केट को लेके जा सकता है 760 या 800 के लेवल पे। तो क्लियर कट मैंने यहाँ आपको समझाने का कोशिश किया है कि क्या इस ब्रेकआउट पे भरोसा करें या ना करें, पिछले ब्रेकआउट में क्या हुआ, अगर कल सस्टेन करता है तो कहां तक जा सकता है। यानी कि हमारे लिए कल का दिन बहुत अहम है। कल और उसके बाद जो ये एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, या ये जो एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है सोमवार मंगलवार, यानी कल का दिन, सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, तीनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए कि क्या मार्केट वाकई में अपने स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, क्या अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी को भी लेकर मैंने आपको सबको समझाने की कोशिश की। अगर समझ में आया तो गाइस वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ करिए वीडियो को शेयर। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।